केमिकल विदेशों से लोग बहुत लाए, क्या बात, लेकिन गरीब नवाज के भारत की मिट्टी की खुशबू ये है कि कुफ्र की लेबोरेटरी भी परेशान है, अमेरिका की रिसर्च मशीनरी भी हैरान है कि 2 हाफ को खरीदा था भारत को बर्बाद करने के लिए। 2 हाफ, एक हाफ पैंट, एक हाफ पैजामा। अच्छा, बहुत अच्छे। पल्ले नहीं पड़ा, पल्ले नहीं पड़ा, पड़ गया होता पढ़ता तो समझ में आ जाता। 2 हाफ, हाँ, हाफ पैंट हाफ पैजामा, क्या बात है, वाह। तवज्जो चाहो, दिल लगा लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर निकाह टूटने का डर ना हो तो एक बार सुभान अल्लाह बोल लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल लगाकर एक बार मदीने की सरकार को लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। यही रंग जरूरत थी, माशाअल्लाह। ये 2 हाफ है। बहुत अच्छे, वाह। एक ने अमेरिका की दलाली कबूल की और एक ने नज्द की दलाली कबूल की। बिल्कुल, क्या सच्चाई है हजरत, वाह वाह। लेकिन इन्हीं के बीच से मेरे पैगंबर की ये दिए हुए इंसानियत का, अमन का, सद्भाव का, सुभान अल्लाह, चैन का, सदाकत का, इंसाफ का, सखावत का, शुजाअत का माशाअल्लाह, जो नमूना पेश किया, हक है, वाह। तो ये दोनों हाफ साफ हो गए। आप साफ हो गए, वाह, साफ क्या हो गए। बात है। है, अरे जोर से सुभान अल्लाह। अरे जवाब नहीं, वाह 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 वाह। नमूना पेश हुआ, वाह वाह। ये दोनों हाफ साफ हो गए। साफ हो गए, वाह। हाफ पैंट ऐसे साफ हो गया, हाफ पैंट ऐसे साफ हो गया कि अब भारत कहने लगा है क्या बात है कि नफरत की बोली मत बोलो, नफरत की बोली मत बोलो। हम मोहब्बत वाले गरीब नवाज के वतन में रहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह हजरत। बगावत की बोली मत बोलो, हम उन खानकाहों से मुंसलिक होकर हैं जहां मजहब देखकर पानी नहीं पढ़ा जाता है। अरे बहुत अच्छे, अरे बोलो बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। काश स्टेज वाले बोल देते तो मैं समझता। मजहब देखकर दम नहीं किया, मजहब देखकर पानी पे दम नहीं किया जाता, बेशक, लाजवाब। और कपड़े का कलर पहचान कर किसी को पानी भी नहीं पिलाया जाता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हम तो उस मुस्तफा की उम्मत हैं। सुभान अल्लाह, लाजवाब, क्या पैगाम है। कि मेरे दुश्मन अगर जमीन पे गिर गए अल्लाह अल्लाह, जब गिर गए तो इस्लाम ने कहा अब हमला मत करो, बाजू पकड़कर उठा उठा दो, वाह वाह। गिरे हुए पर वार हुसैन वाला नहीं करता, यजीद वाला किया। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह। इसलिए बलियावी इतनी बात जरूर अर्ज करेगा दरियापुर के अहले सुन्नत के हर उस सिलसिले के नौजवानों से क्या कहने, कि जिस पीर की ताईद हो हुस्सामुल हरमैन पे, माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। सिलसिला चाहे जो हो, लेकिन कौन समझाए बंगाल के मुसलमानों को। सुभान अल्लाह। पीरों को बांध दिया सिलसिले के ताला में। माफ करेंगे, नहीं, बहुत जरूरी है, इसकी
उसकी इस्लाह भी जरूरी है। माफ करेंगे, ये कड़वा सच है जो रोज बलियावी झेल रहा है। सच है, सच है। लेकिन बलियावी को उनके चीखने का बलियावी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कि जब मेरे लहू का रंग कोई नहीं बांट सकता तो अहले सुन्नत को भी कोई नहीं बांट सकता। कोई नहीं बांट सकता। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आइए बलियावी की गुफ्तगू यहीं से आगाज हो जाए। करम। पूरी दुनिया में सर्वे चल रहा है। आप अपने दरियागंज का घर नहीं गिन सके, आप अपने कलिया चक्की मस्जिदें न गिन सके, सही। आप अपने अंचल और ब्लॉक की मस्जिदें न गिन सके, लेकिन आज हाफ पैजामा वाला पूरे भारत की खानकाहें गिन रहा है। उसे मालूम है, उसे खूब पता है, उसे खूब पता है कि उनका 500 का साल के 500 के इज्तिमा गरीब नवाज की एक ही छठी में धुल जाते हैं। वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। फैज़ाने औलिया इकराम, हुजूर गाज़िए मिल्लत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और क्या इंतजाम किया है मदीने की सरकार ने। मदीने की सरकार ने। वाह, समझ गए हो तो बोल लो, बिल्कुल। बोल लो। सरकार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं तो सख्ती के साथ इसका मुखालिफ हूं कि किसी मौलाना, किसी मुफ्ती, किसी मुहद्दिस, किसी पीर तरीकत को पीर बोलो, शेख बोलो, सरकार मत बोलो। सरकार मत बोलो। वाह, सरकार तो सिर्फ एक है, जो मदीने की जो सरकार। मदीने की सुभान सरकार। अल्लाह, सुभान वाह वाह, क्या जुमले हैं। जिंदाबाद, बहुत उम्दा, सरकार तो सिर्फ एक है, मदीने की सरकार। सुभान अल्लाह। जो सिर्फ मदीने की सरकार है। हुकूमतें हर मुल्क में होंगी, सरकार सिर्फ एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो, बोल सुभान दो। अल्लाह। अल्लाह, अरे बोल दो। सुभान अल्लाह। अब यहाँ रुक कर मैं एक बात बलियावी अर्ज कर दे। करम। हार्ट को हम बीमारी नहीं मानते, अच्छा, ये झटका है, बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं है। वाह, हार्ट झटका है। बुखार को हम बीमारी नहीं मानते, अच्छा, ये बॉडी की गर्मी है, बीमारी नहीं है। अच्छा। किडनी डैमेज हो गई तो बॉडी के एक हिस्से को कमजोर मानते हैं, बीमारी नहीं। बीमारी नहीं मानते। बीमार तो सिर्फ दो है, क्या बात है, क्या बात है। एक बीमारे गुंबदे खजरा है। वाह, सुभान अरे अल्लाह। बोलो जिंदाबाद, बोलो। आए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल फैज़ाने मदीना, उर्से मुजाहिदे मिल्लत। जिंदाबाद। सुभान और याद रखना हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक हम बीमारे मुस्तफा ना हो जाए। बीमारी मौला अली के बाजुओं की ताकत रोटी और खजूरों की वजह से नहीं थी, मौला अली के बाजुओं की कुव्वत से जो खैबर कांपता था, वो मुरक्कन हिजाबों की वजह से नहीं, खैबर को भी पता था कि ये बीमारे मुस्तफा है। अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। बीमारे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बीमारी मुस्तफा है।
और रईसुल कलम इसी इन्हीं खतूत को खींच कर एक जगह जमा किए तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर आप इजाजत दें, मेरे बड़े अजीज हैं, काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई। हाँ, रईसुल कलम जी क्या कहते हैं? करम ए मेरी चश्मे नम, ए मेरी चश्मे नम बरसती रह, बरसती रह। वाह, सुभान अल्लाह, नम बरसती रह। सुभान अल्लाह। बरसती रह। बाप बीमार पड़े मत बरसना, क्या बात है। औलाद तड़पे मत बरसना, लेकिन जब तसव्वुरे मदीना आ जाए तो बस बरसती रह। बरसती रह। वाह बोलो बोलो वाह बोलो, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। ए मेरी चश्मे नम बरसती रह। क्या बात, ए मेरी चश्मे नम बरसती रह। बरसती रह। और सच ये है कि जिस्म गोश्त के साथ मदीना जाना बड़ा मुश्किल है। पाकीज़ा रूहें तो हर लम्हा आते जाते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। वाह, तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह, सुभान। एक जुमले में मैंने एक जिल्द किताब पढ़ दी आशिकों की। पाकीज़ा रूहें तो हर लम्हा आते जाते रहते हैं, और उसी पाकीज़ा रूह का एक मुजस्समा है क्या बात है। जिसका नाम इमाम अहमद रजा है। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल इश्क अल्लाह। मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हुजूर हज़रत गाज़िए मिल्लत, जिंदाबाद। पुर से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद। सरज़मीने दरियापुर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब रजा ने किताबे इश्क पलट दिया, जब रजा ने किताबे इश्क पलट दिया, तो इश्क का इमाम बोल पड़ा, जानो दिल, जानो दिल। वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, जानो दिल। काश ये गुफ्तगू किसी और स्टेज पर हुई होती। करम करम। जानो दिल, जानो दिल, होशो खैरात, जानो दिल, होशो खैरत। सब तो मदीने पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया रजा ने क्लियर कर दिया, कोई जिस्म के साथ गया, कोई दिल के साथ गया। जानो दिल, जानो दिल, होशो खैरत। होशो खैर, सब तो मदीने पहुंचे, आए। वाह, तुम नहीं चलते रजा। तुम नहीं चलते रजा। सुभान अल्लाह। तुम नहीं चलते रजा। क्या सवालिया तेवर है, तुम नहीं चलते रजा, तो मगमूम क्यों हो? तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह, क्या सुभान बात है। अल्लाह। वाह वाह वाह। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। और किसी आशिक़े सादिक के मैखाने का 2 कतरा पिया हुआ एक आलिम रब्बानी देख कर यही बोल पड़ा, हर कदम, हर नफस, कदम जो उठता है, नफस जो जान है, हर कदम, हर नफस देखते रह गए। हर कदम हर नफस देखते रह गए। अरे हर क्या कदम, कहने। वाह, हर नफस हर नफस देखते रह गए। देखते रह गए। मान लो दरियापुर में ऑटो रिक्शा हवाई चलाने वाला, जिसको बंगाल में टोटो बोलते हैं, क्या बोलते?
टोटो बोलते। टोटो। एक लड़का था इसी जगह मालदा रेलवे स्टेशन पर, तो आया, बोला हजरत जाएगा? तो हमने बुरा नहीं माना, हमने कहा कि तुम हमको ले जाएगा? बोला हाँ ले चलेगा। बोला गाड़ी है? बोला टुक टुक है। हमें सोचते रहा ये टुक टुक कंपनी बनी कहाँ है। मैंने कहा कहाँ है टुक टुक? तो दिखा रहा वो खड़ा है। मैंने कहा यार इसको तो टोटो बोलते, तो इसको कब से प्रमोशन देके टुक टुक कर दिया। मान लो कोई रिक्शा चलाने वाला दरियापुर का गरीब जिसे दुनिया ने गरीब कहा, दुनिया ने गरीब कहा था, जिसे समाज ने गरीब कहा, उसे मदीने की सरकार ने गरीब नहीं कहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसे मदीने की सरकार ने गरीब नहीं कहा। सच। उसे हमारी खानकाहों के किसी शेख ने गरीब नहीं कहा, अल्लाह। बल्कि उसके जरिए माश और जरिए कमाई को देखकर चाय खाने और मोहल्ले के लोगों ने गरीब कहा था। अचानक उसके मुकद्दर की लॉटरी निकल गई, चल दिया मदीने। चल दिया मदीना। वाह वाह, क्या बात तवज्जो है। चाहो, अहले 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 आए जिंदाबाद, मुकद्दर का सिकंदर। अहले स्टेज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकद्दर की लॉटरी निकली, चल दिया मदीना। अब दरियापुर में 4 मंजिला 6 मंजिला हवेली वाला देखकर कभी उसे देखे, कभी खुद देखे, कभी अपनी हवेली देखे, और वो जाने वाला क्या कह रहा है, हर कदम हर नफस। हर नफस हाँ, देखते रह गए। वाह, देखते रह गए, हर कदम हर नफस देखते रह गए। हर कदम हर नफस देखते रहे, हर नफस देखते रह गए। देखते रह गए। सुभान अल्लाह। जब वो पहुंच गया गुंबदे खजरा के करीब, तो आलम तसव्वुर में मैंने कहा तू किसे देख रहा? जब तू चला था तो तेरी गरीबी की चादर में सबने तुझे देखा था। तो आशिक सादिक बोल पड़ा, मैं बेवकूफ हूं कि फिर मैं पलटकर दरियापुर को देखूं? अल्लाहु अकबर। क्या मैं बेवकूफ हूं कि फिर पलट के कलियाचक को देखूं? अरे जब मैं चला था तो गरीबी की चादर में से निकलते हमें सबने देखा। रोज़े रसूल देखने के बाद तो मेरी कैफियत ये है, मिस्र उला सानी दोनों मिला दूं तो बात समझ में आ जाए। करम, हर कदम हर नफस हर नफस देखते रह गए। देखते रह गए। अब जाने वाला बोल पड़ा, उनको देखा तो बस, देखते रह गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, उनको देखा जिंदाबाद। तो बस, देखते रह गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुआओं के साथ उनको देखा तो बस, देखते रह गए। तब जिब्रील से कहा चुप रहा जाए, वो भी मैदान में आए। बुलबुले सिदरा क्या बोल पड़े बुलबुले सिदरा, सूरए बद्दुहा, देखते रह गए। शबे मेराज, सुभान अल्लाह। सूरए बद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरते मुस्तफा देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। फैज़ाने मदीना। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब इसी जगह रोक लो। आपने 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 उस पीर के उर्स की बज़्म सजाई है। बलिया भी पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता है,
अब तक कोई माई का लाल बलियावी का नाखून पकड़ने की हिम्मत न जुटा सका। आप उस पीर का उर्स कर रहे हैं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जो ताबीज नहीं लिखता यार, क्या बात है, क्या बात है। तवज्जो चाहूं, बल्कि उस पीर का हुस्ने कमाल तो ये कि जब गुजरे तो कादिरियत का दामन थमा दे, वाह 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 और जिस जंगल में बैठ जाए वहीं बुखारी शरीफ पढ़ा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। फैज़ाने आला हजरत उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आइए थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिए, सुनने का मूड है? जी जी जी। कितना लोग सुनना चाहते हैं? स्टेज वाले भी तो जरा से एक बार हो जाए लब्बैक या लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल लब्बैक या अल्लाह। रसूल अल्लाह। मेरे साथ ऊपर से नीचे तक, मेरे साथ सब लोग लगे। ये अलग अलग बोलने से ही लग रहा जैसे बिहार में इलेक्शन हो रहा है। अभी हुआ कहाँ, अभी तो पहला हुआ है। बस यूं समझ सकते हो कि मैंने वादा कर लिया तो किस पोजीशन में मैं आया हूं। जो बदन पर है वही है मेरे पास। अभी सुबह से लगातार मीटिंगें करते करते और हमारे नौजवान परेशान, बजाते खुद जानशीने हुजूर मुजाहिद मिल्लत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह गुलाम मोहम्मद साहब किबला दामा फौजुकुम बार बार हॉस्पिटल में पूछ रहे हैं बलिया भी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। नाम मुजाहिदे मिल्लत का है, बज़्म मेरे मुस्तफ़ा की मिलाद का है। तवज्जो चाहो। इस वक्त हुजूर हबीब मिल्लत बीमार है। उनके एक मुरीद हुजूर मुजाहिद मिल्लत के एक मुरीद, पता नहीं जिनके घर अभी मैं गया था, क्या नाम है? कलाम भाई। मैं देख रहा हूं इनकी आंखें डबडबाई हैं कि मुतवल्ली साहब हमारे बीमार पड़ गए हैं, साहब सज्जादा बीमार है। मैं इनके भोलेपन को देख रहा था। और यकीनन अगर सुन्नी है तो किसी भी खानकाह का कोई सज्जादा हो, कोई पीर हो, किसी सिलसिले का कोई शेख हो, अगर वो बीमार पड़ता है, यकीनन अगर सुन्नी है तो उसे एहसास होता है कि मेरे सर की छतरी कहीं ना उठ जाए। आइए आप उस पीर का उर्स कर रहे हैं जो तावीज नहीं जानता, बुखारी शरीफ जानता है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। हक है, हक है। करम। आप उस पीर का उर्स कर रहे हैं जो पीर सिर्फ मुरीद नहीं करता, ताल ठोक के बदअकीदों से मुनाजरा भी करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं और बिल्कुल सुभान अल्लाह, सुभान अपने नए फारिगीन से, अपने नए फारिगीन से जिनकी उम्र 18 से 28 साल है, उनकी मैं तवज्जो चाहता हूं। अपने मोहल्ले में मुनाजरे की तारीख और चैलेंज करना बड़ा आसान है। सही फरमाया गाजी मिल्लत। अपने शहर में मुनाजरे का डंका पीट लेना बहुत आसान है। लेकिन जिसका नाम हबीबुर रहमान है, जो आला हजरत का कागजी शेर नहीं ओरिजिनल शेर है, ओरिजिनल शेर है, उसने भारत में मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया। काबे के मुतवल्ली और काबे के इमाम को चुनौती देकर कहा, तेरी पीठ पर पूरी सऊदिया हुकूमत है, आ
मैं बरेली के अहमद रजा के कछार का एक सिपाही हूँ। ले मुस्तफा के इल्म गैब पर कितना सबूत लेगा हबीबुर रहमान देने को तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिम्मते मुजाहिदे मिल्लत, किरदारे मुजाहिदे मिल्लत, इश्क मोहब्बत हुजूर कासिए मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। अमा यार अगर मालदा कोलकाता की जेलों में कोई 24 घंटे के लिए डाल दिया जाए तो बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगते हैं, इस दौर के बड़े मुजाहिद हैं। लेकिन अजमत मुस्तफा पर जान लुटाने का जज्बा मुजाहिद मिल्लत से ले ले। नबी की रिफत और शान पर मरने का हौसला मुजाहिद मिल्लत से ले ले। नबी कौनैन के दीन की हुर्मत के लिए जान लुटाने का हौसला मुजाहिद मिल्लत से ले ले। जिस वक्त की बात आगे बढ़ गई उस वक्त शेख नजदी ने कहा, हबीबुर रहमान साहब ये भारत नहीं है कि मैं तुझे मुस्तफा पर सलाम पढ़ने की इजाजत दे दूं। ये भारत नहीं है कि मैं तुझे या नबी सलाम अलैक पढ़ने की इजाजत दे दूं। यहाँ पर मेरा कानून चलेगा, यहाँ पे मेरी हुकूमत चलेगी। तब मेरे मुजाहिदे मिल्लत ने ताल ठोक के कहा, तुम पागल भी हो बेवकूफ भी हो। अगर बेवकूफ होते, अगर पागल होते तो मैं समझता कि सिर्फ पागल हो, लेकिन पागल कभी कभी अकल की भी बात कर लेता है। तुम तो ऐसे पागल हो कि पागल भी हो बेवकूफ भी हो। मेरे मुस्तफा को एक मुल्क में बांध के रख दिया। अमा पूरी जमीन खुदा की है तो पूरी जमीन मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, सुभान लाजवाब मैं लाजवाब। पढ़ूंगा, रोक सकते हो तो रोक लो। बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह। ये बेटे जल्दी निकल लो। मैं पढ़ूंगा, रोक सकते हो तो रोक लो। मैं पढ़ूंगा, रोक सकते हो तो रोक लो। कहा इजाजत मिल जाएगी, लेकिन आप इमाम हरम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ लो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। माफ करना, फातिहे की जंग नहीं है, नियाज की लड़ाई नहीं है, और उसके जंग नहीं है, चादर की लड़ाई नहीं है, ईमान की लड़ाई है, कयामत तक लड़ी जाएगी। नबी के इश्क की लड़ाई है, कयामत तक लड़ी जाएगी। मर्जी तेरी अपनी बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ मत पढ़, मर्जी तेरी अपने दादा की कब्र पर फातिहा पढ़ मत पढ़, मर्जी तेरी तू गरीब नवाज की बारगाह में चादर लेके जा मत जा, मर्जी तेरी तू सिराजे अखी की बारगाह में हाजिरी दे मत दे, मर्जी तेरी तू अलावल हक पंडवी की बारगाह में जा मत जा। मर्जी थी, मर्जी थी। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मर्जी थी, चादर फर्ज नहीं, अलामत है। उर्स वाजिब, अलामत है। न्यास वाजिब नहीं, अलामत है। अरे क्या जुमले। अरे बोल यार, बोल बोल जिंदाबाद, बोल बोल बोल। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चादर फर्ज नहीं, अलामत है। उर्स वाजिब नहीं, अलामत है। लेकिन नबी का एहतराम फर्ज भी है, जाने ईमान। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। जिंदाबाद। अब थोड़ी सी जहन को करीब कर लो, कौन है मुजाहिद मिल्लत? अहले इल्म की तवज्जो चाहो। और क्या है मुजाहिद मिल्लत? जिन्हें उर्दू न पढ़ना आवे वो मुजाहिद मिल्लत को क्या समझेंगे? क्या बात, वाह। अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं। जिसे उर्दू न पढ़ना आवे वो मुजाहिद मिल्लत को क्या समझते हैं?
अमा यार हुजूर मुजाहिद मिल्लत की करामत उसी भदरक के स्टेडियम में जब मुनाजरे की तारीख तय हुई, तारीख पढ़िए तब पता चलेगा। मुरीदों की तिजोरी पढ़ने से मुजाहिद मिल्लत समझ में नहीं आएंगे। किताबे इश्क पढ़ेंगे तब मुजाहिद मिल्लत समझ में आएंगे। बेशक हक है। तवज्जो चाहूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, ये सादत हमें हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो दौर मेरा बचपने का था, वो दौर मेरा बचपने का था। हुजूर हाफिज मिल्लत के उर्स की तारीख थी। मैं उन दिनों तालिब इल्म था, यानी यूं समझ लीजिए मैं गुलसता और बोस्ता पढ़ रहा था। मालूम हुआ कि रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत तशरीफ ला रहे हैं। मैं घोसी से चल दिया, किसी तरह ट्रेन पर लटक फटक के सठिया उतर गया। मुझे तो मालूम ही था कि जैसे ही पहुंचूंगा बस उन तक पहुंच गया, सारा मसला हल है। जैसे ही अशरफिया जामिया अशरफिया पहुंचा हूं तो देख रहा हूं कि एक रूम है बड़ा सा, और कोई मामूली कपड़े में मलबूस, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुजाहिद मिल्लत, तेरे मार्किन के कुर्ते में कितनी चमक थी। अरे उसको बैठा लो। मेरे मुजाहिद मिल्लत, तेरी मामूली पल्ले की कपड़े वाली पल्ले की टोपी में क्या बादशाहत वाली ताज है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत के जितने बड़े बड़े उस दौर के अजिल्ले उलमाए कराम, चाहे बहरुल उलूम, चाहे हजरत बहरुल उलूम हो, चाहे रईसुल कलम हो, कोई सबके सब हाथ बांधे खड़े हैं। अल्लाह, सबके सब हाथ बांधे खड़े हैं। और इन्हीं बड़ों के बीच से पैरों के नीचे से मैं गुजर के पहुंच गया उनके करीब। जब मैं पहुंचा हूं तो रईसुल कलम की नजर पड़ गई। बोले तू कैसे यहां तक कैसे आ गया? मैंने कहा ये खड़े थे इनके पैर के नीचे से। अल्लाह अकबर, क्या सखावत है। ताजदारे वलायत मेरे हुजूर मुजाहिद मिल्लत उस वक्त केला खा रहे थे। जो देखे तो एक तो मैं बच्चा, और रईसुल कलम मेरी तरफ देखकर तू यहां तक कैसे? मेरे मुजाहिद मिल्लत ने खाया हुआ कुछ केले का हिस्सा मुझे अता किया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। आओ करीब आओ। उसी भदरक में मुनाजरे की तारीख तय हो गई। खबर मिली है रईस, उड़ीसा के उस रईस को। मुरीदों की तिजोरियों पर इतराना नहीं चाहिए। अरे आप उस मुजाहिद मिल्लत से करीब हो जो उड़ीसा की तारीख में मुसलमानों में सबसे बड़ा जागीरदार है। जागीरदार है, वाह वाह वाह। तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह। जमींदार नहीं। जागीरदार है। अमा जमींदार के पास तो 100-200 बीघा जमीन हो तो लोग उसे जमींदार बोलते हैं। जिसकी जमीन से गुजर के आधे घंटे ट्रेन चले वो जमींदार नहीं, जागीरदार हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल रईस आज़म उड़ीसा, जिंदाबाद, और जिंदाबाद, से हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर काज़ी मिल्लत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या जलवा है, मुनाजरा है। और याद रखना, जो हारने लगता है वही झगड़ा करता है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना।
बस यही है, चोर मचाए शोर। कभी 500 के नोट को फड़कते देखा? अरे बोलो ना। लेकिन बेशी नहीं, 5 अठन्नी नहीं, 2 अठन्नी रख दो जेब में, तो झन 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 झन। इसलिए इन चवन्नी अठन्नी को बजने दो यार, बजने दो यार, क्या पते की बात है, वाह। बजते रहे, बजने दो। तवज्जो चाहूं। मेरे बड़ों में कहीं कुछ नहीं, जो जहां है वहीं अस्थिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो इस पर ललकार के बोलना चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ओए जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। इसलिए बलिया भी कहता है, अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े मत करो, ये तुम्हारी कमाई हुई सुन्नियत नहीं है। असलाफ ने मुनाजरे किए तब सुन्नियत बची, मेरे बुजुर्गों ने मुजादला किया तब सुन्नियत बची। अब तो कालीन पर चल के तुम मुरीदों के घर जाते हो यार, मेरे बुजुर्गों ने बैलगाड़ी से सफर की तब सुन्नियत बची। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों ने जनरल डब्बा में खड़े खड़ा सफर किया तब सुन्नियत बची। अगर तुम कहीं नया पेड़ नहीं लगा सकते तो लगे हुए पेड़ों के अंदर तुम यूरिया और चूना डालने की बात मत करो। अहले सुन्नत को मुत्तहिद रहने दो। अब जहन को करीब करो, कौन है मुजाहिद मिल्लत? सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार सारा मजमा बोल लो, सुभान अल्लाह। अरे बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। कौन है मुजाहिद मिल्लत? तो आओ तुझको याद दिलाऊं, जो भारत के सबसे मजबूत लीडर से टकराने का जिगर रखे, वो है मुजाहिद मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी इलाहाबाद में जिसका बदला हुआ नाम प्रयागराज है। क्या गजब है, यानी उन शब्दों से डर लगता है जिसमें अल्लाह अदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं पहुंच पाए। हमारे बड़े लोग तो जगह पर पहुंच गए, आप नहीं पहुंच पाए। यानी उन लफ्जों से लोगों को डर लगता है जिसमें लफ्ज अल्लाह का मिक्सिंग मिले। सुभान अल्लाह। और नाम भी रखा तो प्रयाग, यानी जबान आधी पलटी ले ले, तब धीरे से बोले राज। प्रयाग फिर राज। उसी इलाहाबाद में उस दौर का भारत का सबसे स्टील लीडर, जिसे पंडित नेहरू कहते हैं। बाबू थोड़ी इधर घूम जाइए, आंखें खोल देख, जब एक काली माता है तो कैसे सत्ता का पावा हिलता है। जरूरी है, वाह। और माफ करना, टोपी दाढ़ी वालों को सियासत में देखकर दारू पीने वालों को बड़ी तकलीफ होती है। जी, इस तकलीफ को दूर करें। ये वो दर्द है कि कभी दूर नहीं होगा। इसलिए कि जो कौम लाश बन जाए वो कौम कांधे का इंतजार करेगी। लाख जलसों में चिल्ला लो, लेकिन सच ये है कि इस वक्त भारत का मुसलमान एक लाश है और कांधे का इंतजार कर रहा है। कभी दादा कांधा दे दे, कभी दीदी कांधा दे दे, कभी राहुल कांधा दे दे, कभी नीतीश कुमार लालू यादव कांधा दे दे,
लाशों को कांधे का इंतजार रहता है, जिंदगी का भी कभी कांधों का इंतजार नहीं करती। बहुत अच्छे हजरत, वाह। ये बात पल्ले नहीं पड़ी। बलियावी के मरने के बाद ये सब याद करोगे तब सोचोगे क्या बोल के गया है। तुमने देखा है ना, जनाजों को कांधा चाहिए, जिंदा इंसानों को कांधा नहीं चाहिए। जब पंडित नेहरू ने मेरे मुस्तफा के दीन पर आंखें लाल की थी, तब रजा का शेर मेरे मुजाहिदे मिल्लत वाह। ने दो टुक ये कहा था, नेहरू जी नहीं कहा था, जो लफ्ज है वो अदा कर रहा हूं। मेरे मुजाहिदे मिल्लत ने कहा था, पंडित जी, क्या कहा था? पंडित जी, अगर तुम्हें अपने सत्ता पावर पर इतना घमंड है तो आओ, इस इलाहाबाद के लोकसभा में हम तेरे मुकाबले में उतर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या हिम्मत है मुजाहिद। सुभान अल्लाह यार, बोल 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 बोल। अरे वाह वाह। मैं उतर रहा हूं, सुभान अल्लाह। मैं उतर रहा हूं। सत्ता हुकूमत सब तेरे साथ है, आओ। जैसे ही पंडित नेहरू को मालूम हुआ कि हबीबुर रहमान मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, किसकी औकात थी जो कह दे कि आप मत लड़िए। हम अपने नौजवान उलमा से कहेंगे, सुन लो ये तारीख का हिस्सा, किसकी औकात थी जो कह दे। आपने नाम सुना है खतीब मशरिक पासबान मिल्लत हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी अलैहिर्रहमा। किसी ने मशवरा दिया कि हजरत के बड़े करीबी शागिर्द हैं, आप उनसे बात कीजिए। तब किसी ने कहा कि जिस पर बहुत एतमाद करते हैं वो रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी हैं, उनसे बात कीजिए। तब किसी ने कहा कि मुजाहिदे दौरा अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन के चौचीवी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे बात कीजिए। किसी ने कहा कि जबलपुर के हुजूर बुरहान मिल्लत जो आला हजरत के शागिर्द हैं, उनसे बात कीजिए। लेकिन ये जितने नाम लिए हैं मैंने, किसी की हिम्मत नहीं जो कह दे आप चुनाव मत लड़िए। दिल लगा ना? सुभान अल्लाह। बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह। अरे बोलो जोर से। सुभान अल्लाह। इलाहाबाद से दिल्ली तक भौचाल, बंगाल में उसी पार्टी की हुकूमत थी, उड़ीसा में उसी पार्टी की हुकूमत थी, उत्तर प्रदेश में उसी पार्टी की हुकूमत थी। जितने चीफ मिनिस्टर सबकी हवाइयां उड़ी हैं, कोई लीडर खड़ा हुआ होता तो हम उसको मना लेते। ये तो मुजाहिद है, कौन आएगा मैदान में? सुभान अल्लाह। सुभान बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तब लोगों ने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है साहब उनको मना पाना, आप अपनी बात वापस ले लीजिए, आप अपनी बात वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए, वरना ये तय है कि अगर हबीबुर रहमान खड़े हो गए, खड़े हो गए सुभान अल्लाह, और खड़े रह गए, सुभान अल्लाह, खड़े हो गए सुभान अल्लाह, और खड़े रह गए, तो वोटरों की फहरिस्त में वो चेहरे वोट देने आ जाएंगे जिनको भारत में आज तक किसी ने देखा नहीं। सुभान अल्लाह। हक है। इसलिए किसी तरह नहीं, एक ही रास्ता है कि आप अपनी बात वापस ले लीजिए। ये वो मुजाहिदे मिल्लत हैं जो पंडित नेहरू को भी कह दे कि औकात में रहो। बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह। जोर सुभान से, अल्लाह, जोर से। सुभान अल्लाह। अब कुछ ही दिनों की बात थी कि उसके बाद गाजीपुर, गाजीपुर जी, कहाँ? गाजीपुर
गाजीपुर में एक मोहल्ला है, एक कॉर्नर है, मोड़ है, जिसका नाम है नखास कोना। ताजदारे वलायत हुजूर मुजाहिद मिल्लत पाबंदी से रबीउन नूर में 3 दिन मिला शरीफ वहां पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। और ये सादत इस कम नसीब बलियाबी को हासिल है कि तकरीबन 2 रोज उस महफिल मिलाद में पढ़ने का हमको भी मौका मिला है 3 साल तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी गाजीपुर से ताजदारे वलायत हुजूर मुजाहिद मिल्लत की गिरफ्तारी हुई थी और गाजीपुर जेल में आए थे। और जुर्म क्या था? जुर्म क्या था? जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने किसी को कह दिया था कि जिसको 2 किलो आटा बांधने की गठरी का गांठ नहीं मालूम है वो हिंदुस्तान क्या चलाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन हबीबुर रहमान ने कह दिया तो ले लिया पंडित जी ने दिल पे। बड़े ताम झाम के साथ लोग लेकर चले। हाय 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 हाय, बोलो बोलो बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलम ये साहब की जब पेशी में लाए गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सारे सीनियर वकील आ गए और सारे वकील ये कहते रहे सिर्फ आप एक लफ्ज कह दीजिए कि मैंने नहीं कहा। नहीं कहा। अल्लाह अल्लाह, क्या बोल यार, बोल बोल बोल। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान सिर्फ अल्लाह। एक जुमला अदालत में कह दीजिए कि मैंने नहीं कहा है। लेकिन मेरे मुजाहिद मिल्लत की आंखें लाल हो गई और कहते कि तुम मुझे झूठ बोलने की बात बता रहे हो। अरे आखिरी सांस तक मैं कहते रहूंगा, मैं जो कह दिया हूं उससे मैं वापस नहीं लौटूंगा। ये है मर्दे मुजाहिद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हिम्मते मुजाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद, नारे मुजाहिदे मिल्लत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आलम ये की कैफियत बदल गई, जुमला नहीं बदला। अदालत का जज बदल दिया गया, मुजाहिदे मिल्लत ने अपना जुमला नहीं बदला, वकील बदल दिए गए। मुजाहिदे मिल्लत ने जुमला नहीं बदला। तब कुछ लॉयर्स ने कहा किसी भी तरह से कोई तो उनको तैयार करे। तब रईसुल कलम ने कहा कि याद रखिएगा, एक हबीबुर रहमान अंदर है। भारत के हर गांव में हमारी कौम का, मेरी जमात का 6 साल का बच्चा भी हबीबुर रहमान बन के सड़कों पर आने वाह की वाह सुभान वाह, अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अब इस पर ज्यादा बहस मत कीजिए। आपको जो करना हो आप कीजिए, आपकी अदालत को जो करना है वो करे। जब कह दिया है कह दिया है, अल्लाह अल्लाह। कह दिया है। यहां तो मन गढ़त करामतें बयान करने वाले हराम खोरो, अहले सुन्नत के नौजवानों को अंधभक्त मत बनाओ। किसी ने बड़ी करीने के साथ एक मर्तबा मेरे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत से कहा कि आप तो गौसे पाक को देखे होंगे। अल्लाह, क्या कहा? आप तो गौसे पाक को देखे होंगे। मेरे मुजाहिदे मिल्लत की आंखें हमेशा नम रहती थी। मेरे बुजुर्गों ने बताया कि हमेशा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत यूं किया, हमेशा आंखें नम रहती थी। और इस राज से पर्दा उठाया मेरे कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी ने। किसी ने पूछ दिया कि मुरीद है, भोला है, बड़े पीर का नाम सुना है। किसी ने पूछ दिया आपने तो गौसे पाक को देखा होगा। मेरे सरकार, मेरे हुजूर मुजाहिद मिल्लत क्या फरमाते,
क्या फरमाते हैं? वो कर्म करते रहते हैं। वो कर्म करते रहते हैं। अल्लाह अकबर, कर्म करते रहते अल्लाह अकबर। हजरत कितने अदब की कितनी जिल्दें इसमें, अदब की कितनी जिल्दें इसमें मुक़य्यद है। वो कर्म करते रहते हैं। क्या कहा? वो कर्म करते रहते हैं। वो कर्म करते रहते हैं। वो कर्म करते रहते हैं। यानी बता दिया हबीबुर रहमान तो उनको देखने की औकात नहीं रखता, लेकिन वो हबीबुर रहमान को देख देख करके हबीबुर रहमान पर कर्म करते रहते हैं। अब दिल लगाओ इसी जगह मचा हंगामा। सुभान अल्लाह। जैसे ही अदालत में पेशी के लिए हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को लाया गया, हाथों में हथकड़ियां हैं मुजाहिदे मिल्लत के, पैरों में बेड़ियां डालने की बात चल रही है मुजाहिदे मिल्लत की, और मेरे मुजाहिदे मिल्लत को सत्ता में बैठे लोग हुक्मरान डराने की गलती कर रहे हैं। आप अपनी बात वापस ले लीजिए, वरना हथकड़ियां और बेड़ियां आपकी जिंदगी की आखिरी सांस का लिबास बनेगी। मेरे मुजाहिदे मिल्लत फरमाते कि जो नबी की शरीयत से डरता हो उसे लोहे की चूड़ियों से डराने की गलती मत करो। जो रसूलुल्लाह के कानून से डरता हो उसे लोहे की बेड़ियों से डराने की गलती मत करो। बेशक जैसे ही जेल के सेल से निकाल कर अदालत लाया गया, अचानक जेलर पहुंचा है मुआयना करने, तो देख रहा कि हबीबुर रहमान तो अंदर है। हबीबुर रहमान तो अंदर है। अंदर, फिर ये गाड़ी पर बैठकर कौन गया? क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। बीच से कोई खड़ा होके एक नारा ठोक दो, बीच से खड़ा होके कोई एक नारा ठोको। या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद। आला हजरत, वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह। भागे भागे आया और अपना रजिस्टर खोल करके और कोर्ट से पेशी वाली लिस्ट निकाला। क्या बात है। और अपने दरवाजे पर खड़े पहरेदारों से कह रहा, हबीबुर रहमान तो गाड़ी में गए? कहा हाँ हमने बैठाला है। अच्छा, क्या कहा? हमने बैठाया है। हमने बैठाला है उनको, हमने उनको गाड़ी खोल कर दरवाजा खोल के बैठाला। जेलर हाथ पकड़ा, बोला आ तू झूठ बोल रहा, अच्छा, तू झूठ बोल रहा। अगर तूने हबीबुर रहमान को कोर्ट भेजा है तो अपनी आंख खोल के देख, इस सेल में कौन बैठा हुआ है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। तब बलिया भी कह रहा है, जब मेरे पीराने पीर गौसे आजम का एक कलंदर एक वक्त दो जगह नजर आ सकता है, तो मेरा गौसे आजम अपने 72 मुरीदों के घर क्यों नहीं? लाजवाब, क्या खिताबत, क्या पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए वही वाकया दोहरा दो। ठन गया मुनाजरा। हाय 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 हाय। जिस मुजाहिदे मिल्लत ने सिर्फ मुनाजरा ही किया और जिस मुजाहिदे मिल्लत ने अहले सुन्नत की खानकाहों के तहफ्फुज के लिए मुनाजरा किया, सिलसिले के लिए नहीं, खानकाहों के लिए। वो चाहे चिश्तिया सिलसिला हो कि हबीबिया कि कलीमिया हो कि फिरदौसिया हो कि रज़विया हो कि सिराजिया हो, कोई सिलसिला हो। उस वक्त इतने पीर नहीं दिखते थे, खानकाहें दिखती थी। उन खानकाहों की हुर्मत के लिए मुनाजरा मुजाहिदे मिल्लत करे। दिल लगाइए, बस ज़हन करीब कीजिए।
मुनाजिर थे रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी और सदर मुनाजरा हुजूर मुजाहिद मिल्लत। वाह 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 वाह। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत का तरीका मुनाजरे में जाने का ये था कि जाते पहले थे और निकलते सबके आखिर में थे। किसी ने कहा कि हुजूर हम लोग पहले क्यों जाते हैं, पहले क्यों जाते हैं? तो ताजदार विलायत फरमाते हुजूर मुजाहिद मिल्लत की पहले इसलिए चलना जरूरी है कि देवबंदी ये न कहे कि डर के मारे भागे हुए, और बाद में इसलिए निकलना चाहिए कि वो ये न कहें कि स्टेज छोड़ के भाग गए, बल्कि बैठे हम रहे भागे वो, बैठे हम रहे। जब ये भाग गए, हार गए भद्रक में। मालूम है मुनाजरा स्टेडियम में हो रहा था। कहाँ? कटक में, कटक के स्टेडियम, कटक के स्टेडियम में। जब ये हार के भागे तो मालूम है ना, हारा हुआ आदमी झगड़ा करता है। इसलिए मोहल्ले में अगर कोई झगड़ा करे तो समझ लेना जरूर इसमें से कोई हारा हुआ है। हारा हुआ है। क्या बहुत गलत अच्छा बोल नुक्ता है हजरत। रहा है? जोर से बोलो ना। समझ जाओ हारा हुआ। अब अगर अहले सुन्नत के स्टेजों पर कोई मौलाना झगड़े की बात करे, खतीब शायर झगड़े की बात करे, तो समझ लेना ये कहीं ना कहीं जरूर हारा हुआ है। वहां दम नहीं दिखा सका, यहां बुखार निकाल रहा। जब ये बदअकीदे हार के भागे तो करे क्या? तो बाहर आकर के किनारे रोड के पड़े हुए जो पत्थर होते हैं ना सड़क में, क्या बोलते, गिट्टी पत्थर, साइज बड़ा बड़ा जो होता है, क्या बोलते बंगाल में? तो अहले सुन्नत के लोग मेरे हुजूर मुजाहिद मिल्लत तो सारे उलमाए अहले सुन्नत को लेकर स्टेडियम के अंदर, वो कहाँ देख रहे हैं लोग कि बाहर किधर कौन खड़ा है। ये लोग दे दनादन बाहर से मार रहे हैं, वो तो अंदर है। आए हाय हाय। इस्लाम सिर्फ सैयदना अबू बकर सिद्दीक के सब्र से नहीं, जरूरत पड़ी है तो सैयदना फारूक आजम का बाजू भी इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल सच है, हक है, हक है। ये बिन देखे पत्थर मार रहे थे और उन्हीं पत्थरों से सीढ़ियों पर चढ़कर हमारे लोग देख देख के मार रहे थे। अब ये फिर वहां से भागे, फिर वहां से भागे। और कटक के एसपी को इन लोगों ने लिख कर दे रखा था, वो रिकॉर्ड आज भी डीएसपी कटक के पास मौजूद है कि ये दंगाई लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, फसादी लोग, ये गौ का हत्या करने वाले लोग हैं। आए हाय हाय हाय। सारा इल्जाम लगाकर कटक के एसपी को दे रखे थे, लेकिन एसपी भी जानता था कि जो रईसा, जो उड़ीसा का जमींदार नहीं जागीरदार है, जिसकी जमीन पर अस्पताल, कॉलेज, कचहरी बनी है, सही बात, हक है। जमींदार नहीं जागीरदार है, जिसके जिसके ड्यूढ़ी से जिसके 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 यहाँ कोर्ट लगे, कचहरी लगे, उस पर ये आरोप लगा रहे। जब ये इल्जाम लगाते हुए भाग रहे थे लोग, रईसुल कलम फरमाते हैं कि उस दिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत का जलाल हमने देखा था। जीप में ताजदारे वलायत हुजूर मुजाहिद मिल्लत थे, और जब कटक के सड़कों से गाड़ी गुजर रही थी तो लोग पत्थर मार रहे थे गाड़ी पर। मेरे हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने उसी जीप में बैठे बैठे
अपना दाहिना पैर उसी गाड़ी की बॉडी पर यूं मारा। क्या गजब की बात है। यानी पैर पटके जीप में और बेसाइज के पैजामे वालों की गाड़ी टकरा जाए गाय से। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे बोल यार बोल। और जैसे ही जानवर को जख्मी देखा तो सब निकल के आ गए, माता को मार दिया। माता को मार दिया। अब तो साहब इनकी हालत वैसे ही हो गई है जैसे माथा मुड़ा लिया, बर्फ ओले गिरने लगे। अब ये भागे किधर? गली में ढूके तो मोहल्ला वाला मारे। अब पीछे पलटे तो मुजाहिदे मिल्लत की सेना खड़ी है। और भाग के जाएं तो पुलिस इंतजार कर रही है कि माता को मार के आ रहा है। अब ये जाएं कहां? दुआ करो आज की तारीख में जो उस मुजाहिदे मिल्लत का सज्जादा है, बलियावी जल्दी किसी से मुतासिर नहीं होता। बलियावी जुब्बे की चमक और पगड़ी की ऊंचाई देखकर फजीलत बयान कतई नहीं कर सकता। इसलिए कि जिन आंखों ने मुफ्ती आजम हाफिज मिल्लत रईसुल कलम मुजाहिद मिल्लत को देखा हो, वाह 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 वाह। वो आंखें बहुत जल्दी किसी हजरत से मुतासिर नहीं होती। वाह, सबका खुतबा नहीं पढ़ सकती। वाह। जो मुस्तफा का खुतबा पढ़ने वाला हो वो कभी जमाने का मद्दाह नहीं होगा। बहुत अच्छे, वाह। लेकिन वो दर्द देखा है मैंने हजरत हबीब मिल्लत में। बेशक, सुभान अल्लाह। कि मुरीद नजराना दे पीर के लिए, और ये वो पीर हैं कि पूरा लिफाफा दे दें दारुल उलूम हबीबिया के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑल इंडिया तबलीग सीरत के लिए। बिल्कुल सच है, हक है, वाह। इसलिए मेरे मुजाहिद मिल्लत के बारे में अगर कोई मौलवी कुछ बदतमीजी करे तो उसे समझा देना बिल्कुल सच है कि उनकी शान तो तुम घटा नहीं सकते हो, अपनी नस्ल खराब जरूर कर सकते हो। बिल्कुल सच है। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, और ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। जो अल्लाह वाले का हो गया, जो अल्लाह वाले का हो गया, जमाना उसका हो गया, और जो अल्लाह वाले की नजरों से फिसल गया, जी करम। जो अल्लाह वाले की नजरों से गिर गया। अरे तेरे बलियावी ने देखा यार, एक अल्लाह वाला लेटा है मुबारकपुर अलजामतुल अशरफिया में। वाह। उनकी नजरों से बड़े बड़े जबान वाले गिर गए तो मरते दम तक बाद मौत के उठ ना सके। उठ ना सके। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, दुआ फरमाए। आमीन आमीन। ये हजरत हबीब मिल्लत सिर्फ खानकाह हबीबिया के सज्जादा नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत की अमानत भी है, मसलक आला हजरत की विरासत भी है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। कमाल है। मैं तो जब मेरे पास टेलीफोन पहुंचा ना भैया कि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के उर्स की महफिल है, तो यूं तो मसरूफियत की वजह से इमसाल भी धामनगर शरीफ हाजिर न हो सका, तो मैंने सोचा चलो यार धामनगर न सही, दरियापुर ही सही, यहाँ भी तो दरियापुर ही सही। जब मेरे गौसे आजम की 11वीं हर घर हो सकती है, तो मेरे तो मुजाहिदे मिल्लत का उर्स हर शहर में क्यों नहीं हो सकता। वाह, क्या जुमले। अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। इसलिए मैं तो कहूँगा बड़े होते हैं, वाह। जितने भी अहले सुन्नत की खानकाह और सिलसिलों से मुंसलिक हो,
अल्लाह के वास्ते अपने को बचाओ, अपने पीर को धोखा मत दो, अपने सिलसिले को धोखा मत दो। अगर पीर, अगर सिलसिले का शेख, अगर उस खानकाह का सज्जादा हुस्सामुल हरमैन की तायीद करे और कहे हाँ मैं उसी रास्ते को हक मानता हूं जो बरेली के इमाम अहमद रजा का रास्ता है, जो ये खानकाह का सज्जादा कहे उसकी दस्तबोसी भी करना, क्या पैगाम है, वाह। और सिलसिला और शजरा मत देखना, बस ये समझ करके कि मेरी जमात के अहले सुन्नत की खानकाह का सज्जादा आया है, आप उनसे जरूर मिलने जाना। बिल्कुल। आखिरी बात अर्ज कर दूं हजरत कि अगर किसी हबीबी की तारीख हबीबी मिल्लत करें तो ये कमाल की बात नहीं। क्या कमाल है साहब, मुरीद उनका है, उनकी तारीफ करेगी, कोई कमाल थोड़ी है। कमाल तो ये है, वाह। कमाल तो ये है कि दूसरे सिलसिले का पीर मिले तो वो हबीब मिल्लत से तारीफ करके कहे कि आपका एक मुरीद मिला था, आपका एक मुरीद मिला था, अल्लाह उसे सलामत रखे। तब हबीब मिल्लत की छाती चौड़ी होगी कि हमने मिक्सिंग माल नहीं तैयार किया है, ओरिजिनल माल तैयार किया है। इसलिए मैं तमाम दरियापुर हो, कलियाचक हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, यूपी हो, हम आपसे विनती और अपील करके कहेंगे अहले सुन्नत को जमात रहने दो, सिलसिले का टुकड़ा मत बनाओ। मेरे मुजाहिदी मिल्लत के जलालत इल्म का आलम ये है कि मेरे हुजूर मुजाहिदी मिल्लत जिसे गौर से देख दिए ना, गौर से देख दिए, आधा मुनाजिर तो यूं ही हो जाता, आधा मुनाजिर तो यूं ही हो जाता था। जामिया हबीबिया की गली में एक पान बेचने वाला, पान, और मैं हजरत अल्लामा आशिकुर रहमान साहब से मिलने गया था। मैं नीचे उतरा हूं तो बड़े मियाँ ने कहा कि सुना बलियावी आया है जी। क्या कहा? सुना है बलियावी आया है जी। तो किसी ने कहा रे कब आया? बोले अब भाई तो गई है, दो गाड़ी पुलिस गई। अब प्रोटोकॉल, एक गाड़ी पुलिस की आगे बलियावी के, एक गाड़ी पीछे पुलिस की। अब मेरी गाड़ी में दो सिपाही कह रहा है कि अब भाई तो गड़िया सब गई हैं। बोले अच्छा, अजी मुलाकात ना भाई। हमें चला गया सर्किट हाउस। आधे घंटे के बाद हमें खबर मिली कि ये वही पान वाला है जो हुजूर मुजाहिदी मिल्लत के का बड़ा मुंह लग्गू पान वाला। मौलाना मैं क्या बताऊं, मैंने सिपाही को बुलाया, मैंने कहा ऐसा है कि आप लोग पुलिस लाइन जाओ, मैं सोने जा रहा हूं। भेज दिया। अब पहना लूंगी और कुर्ता, बैठ गया रिक्शा पर पगड़ी बांध के मुरैठा। जब पहुंचा तो उनसे मैंने कहा कि पान खिलाएंगे? तो गौर से देख रहे, कह रहे पहले बैठो ऊपर चढ़ के। सिपहियन को कहां भगाए हो? अच्छा, प्यार की बोली। क्या बोले? सिपहियन को कहां भगाए हो? मैंने कान में चुप्पे से कहा कि छुप के आया हूं। अच्छा, बोले ठीक किए, पहले चाहिए पी लो तब न पनवा खाई हो, पहले चाहिए पी, तब न पनवा खाई हो।
बड़ों के पाले हुए भी बड़े हो जाते बड़े हैं। हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। उस गली से हजारों लोग आते हैं, लेकिन उन्होंने किसी के बारे में नहीं पूछा कौन आया कौन गया। मुझ जैसे एक उस हकीर को कहा कि सुना जी बलियावी आवारा, यानी बड़े के पाले हुए को भी बलियावी का इंतजार था कि आया और हम उसको देख न सके। इसलिए हम विनती करेंगे, अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे, अगर किसी सिलसिले का मुरीद किसी सिलसिले के पीर की शान में बदजबानी करे तो समझ लेना ये शराब के नशे में है, इससे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, फजीलतें जरूर बयान हो, लेकिन इतना ऊपर मत उठा दो, इतना ऊपर मत उठा दो कि मरदूद हो जाओ, और किसी को इतना नीचे मत गिरा दो कि अबू जहल हो जाओ। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा कि दुआ फरमावे, जो मिशन मेरे मुजाहिदे मिल्लत का था, है, रहेगा, उस मिशन के मीर का नाम हबीबी मिल्लत है। सुभान अल्लाह। उस मिशन के अमीर का नाम हबीबी मिल्लत है। उस तहरीक के सरबराह का नाम हबीबी मिल्लत है। अल्लाह ताला उन्हें दराज़ी उम्र अता फरमाए, शफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। खड़े हो जाएं।